साथ संगत जी, मैं को छोड़ के तू होने को प्रेमा भक्ति कहते हैं। तन मन धन जब अर्पण करके हम इस जग में रहते हैं तो ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सब अपने ही लगते हैं। प्रेम की धुन से अंधकार में ज्ञान के दीपक जगते हैं। प्रेम के पंख लगाकर जब हम प्रभु भक्ति में बहते हैं, मैं को छोड़ के तू होने को प्रेमा भक्ति कहते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी की कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है पापों का हिसाब। साथ संगत जी, एक भिखारी रोज रोज एक दरवाजे पर जाता था और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर के मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता था कि मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में आकर के उसे धकेल भी देता था, पर भिखारी बस इतना ही कहता था, ईश्वर तुम्हारी पापों को क्षमा करें। साथ संगत जी, एक दिन सेठ बड़े ही गुस्से में था। शायद उसके व्यापार में घाटा हो गया था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने के लिए आ गया। साथ संगत जी, सेठ ने देखा कि वह आ गया है, सीधा उसे पत्थर से मार दिया। न आओ देखा न ताओ, भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारी पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। साथ संगत जी, सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, मुझे जानना पड़ेगा। और वहां भिखारी के पीछे वह चलने लगा। साथ संगत जी, भिखारी जहां जहां जाता था सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई व्यक्ति भीख नहीं दे देता, और कोई दे भी देता था तो उसे मार दिया करता था, जालील करता था, गालियां देता था। पर भिखारी इतना ही कहता था कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। साथ संगत जी, अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था, सेठ भी उसके पीछे पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई हुई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, वह उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपका सिर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसीलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी भी दान नहीं दिया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जालील करते थे,
कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ मुझे सब कुछ याद है, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में उसे गिरा दिया था। जब भी वहाँ रोटियां मांगता था मैंने बस उसे गालियां दी। एक बार तो उसका कटोरा तक भी फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहा करता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर ही करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ, चाहे मेरे साथ कितने भी जातियाँ क्यों न हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ ही रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या पाप कर रहे हैं। जो सीधा ईश्वर देख रहा है, जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते। इसीलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देखकर दुआ ही निकलती है। साध संगत जी, सेठ चुपके चुपके यह सब कुछ सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों मिला करके खा लिया और प्रभु की महिमा है वे बोल कर सो गए। साध संगत जी, अगले दिन वहाँ भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ आ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दे दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वह भिखारी वहां से चला गया। साध संगत जी, सेठ को एक बात समझ में आ गई थी, इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देता है, पर पूरी वो ईश्वर के कर्मों का हिसाब से करता है। हो सके तो बस अच्छा ही करें, ईश्वर सबका भला करे। तो साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले साखी में। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।